नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 से पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं नागार्जुन। इस कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें इस कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। और वो छोटा बच्चा कितनी उम्र का होगा? तकरीबन 6 से 8 महीने के बीच में होगा, जब बच्चे के नए नए दांत निकलना शुरू होते हैं। कविता पढ़ेंगे। दंतुरित मुस्कान यानी जो दांतों वाली मुस्कुराहट है उसके बारे में कवि ने बताया है। दंतुरित होता है दांतों वाली, जिस तरह से अंकुरित शब्द बना है कि अनाज में जो अंकुर फूटता है, और दंतुरित यानी जब बच्चे के नए नए दांत निकलना शुरू होता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मृतक यानी मरा हुआ, जान प्राण, धूल या मिट्टी, धूसर यानी सने हुए, गात शरीर, जलजात यानी कमल, परस यानी स्पर्श, कठिन पाषाण यानी कठिन पत्थर, कठोर पत्थर। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करता है और वह कहता है, मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी ये जो दांतों वाली मुस्कान है ये इस तरह से लगती है जैसे किसी मरे हुए में भी जान डाल देगी। या मृतक यानी निराशाहीन, जिसमें कोई आशा की उम्मीद नहीं रही है। तुम्हारी जो मुस्कान है वो ऐसे लगता है जैसे किसी आशाहीन व्यक्ति को आशावान बना देगी। अर्थात निराशाहीन व्यक्ति में प्रसन्नता का संचार करेगी, उसमें आशा का संचार करेगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात। और जो तुम्हारा छोटा बच्चा क्या है, जब मिट्टी में खेलता है तो उसका शरीर कैसे होता है? वह धूल में सन जाता है। तो जो धूल से सना हुआ या मिट्टी से सना हुआ जो तुम्हारा ये शरीर है वो किस तरह से लगता है? छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। अर्थात धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर इस तरह से लग रहा है जैसे कोई कमल अपने तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर कठिन पाषाण भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, तुम्हारी ये मुस्कान देख ले तो उनका हृदय भी पिघल जाएगा और वो अपनी निष्ठुरता छोड़कर कैसे बन जाएंगे? कोमल बन जाएंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांसता की बबूल। अर्थात तुम्हारा स्पर्श पाकर बांस और बबूल से भी सैफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं में
फिर। अनिमेष यानी अपलक, बिना पलक झपके। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि कवि क्या है, बहुत दिनों से बाहर था और जब वो घर लौटा तो उसने अपने बच्चे को पहली बार देखा। तो कवि यहाँ कहता है कि इस कारण मैं बाहर था, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम मुझे एकटक देखते ही रहोगे? थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। निरंतर देखते रहने से तुम शायद थक गए होंगे, इसलिए मैं ही तुमसे अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ, मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। कवि यहाँ कहता है कि क्या हुआ अगर हम पहली बार परिचित नहीं हो पाए, अर्थात जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं नहीं था, तो हम पहली बार परिचित नहीं हो पाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तो मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं सकता और ना ही जान पाता। अर्थात कवि कहता है कि मैं तुम्हारी माँ का धन्यवाद देता हूँ जो माध्यम बनी इस मोहक मुस्कान को देख पा रहा हूँ, जो माध्यम बनी, जो तुम्हें इस धरती पर लेकर आई और इस मुस्कान को मैं देखने के लिए जो बना। अर्थात तुम्हारी माँ ना होती तो मैं ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कभी देख नहीं पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य है तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। धन्य यानी सम्मान के योग्य, चिर प्रवासी यानी लंबे समय से बाहर रहने वाला। यहाँ कवि छोटे बच्चे की संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को देखकर मैं धन्य हो गया और तुम्हारी माँ भी सम्मान का पात्र है जो तुम्हें इस धरती पर लेकर आई। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। मैं तो क्या था, चिर प्रवासी था, लंबे समय से तुमसे दूर रहा और मैं तुम्हारे लिए तो अपरिचित हूँ, तुम तो मुझे जानते नहीं हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। और मैं तो क्या था, लंबे समय से बाहर था, तो जब कभी कभी आता था और अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता था, तो मैं तो एक अतिथि के समान हूँ और इसलिए तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। अर्थात जो माँ है वही तुम्हें मधुर स्मृतियाँ कराती रही। अर्थात जो माँ होती है अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है और वो जो छोटा बच्चा होता है वो हर चीज़ को मुंह में डालता है, उसी तरह अपनी माँ की अंगुलियों को भी मुंह में डालता रहता है। ऐसा लगता है जैसे वह शहद चाट रहा हो। अर्थात वो तुम्हें प्यार करती रही। देखते ही तुम इतनी कनखी मार, और कनखी मारना यानी तिरछी निगाहों से देखना, और तुम मुझे ऐसी तिरछी निगाहों से देख रहे हो और होती जबकि आंखें चार। और जब हमारी आंखें चार होती यानी आमना सामना होता, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो इस तरह तुम्हारी जो दांतों वाली मुस्कान है
जो मधुर मुस्कान है वो अत्यंत सुंदर लगती है। मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ।